दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहले एक बार छिंदवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू का कथित तौर पर एक महिला से अंतरंग बातचीत करते हुए ऑडियो वायरल किया गया। ऑडियो को एमपी कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया और साहू ने इसे फर्जी बताते हुए कांग्रेस की ओर से इनकी छवि खराब करने की साजिश बताया और उन्होंने इस मामले में छिंदवाड़ा पुलिस को शिकायत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर कार्रवाई करने की मांग की। अगली खबर, मध्य प्रदेश अब घोटालों का प्रदेश बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यहाँ न तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही किसानों को उनका हक। हरदा जिले की खिरकिया तहसील के ग्राम मोरगढ़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर यहां से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को जीत मिलती है और यहां छिंदवाड़ा की तर्ज पर ही विकास काम किए जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है। अगली खबर, राज्य की राजधानी भोपाल में नाबालिग का करवाया गया था गर्भपात। स्वास्थ्य विभाग ने होप अस्पताल को किया सील। अयोध्या बाईपास रोड स्थित होप अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे सील कर दिया है। अस्पताल में आगामी आदेश तक कोई भी चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित नहीं की जा पाएगी और दरअसल इस अस्पताल में एक नाबालिग का गर्भपात करवाए जाने का मामला सामने आया था और जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ द्वारा यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल को एमटीपी एक्ट के तहत अनुज्ञा न होने के कारण पुलिस को सूचना देकर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए लिखा गया है। अगली खबर, नौकरी को जूते की नोक पर रखने वाले डॉक्टर साहब किए गए सस्पेंड। पुलिस कांस्टेबल को दिखाई थी धौंस। सरकारी नौकरी को जूते की नोक पर रखने की धौंस देने वाले बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर रघुवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वरिष्ठ संयुक्त संचालक शिकायत संचालनालय ने कार्रवाई की है और निलंबन की अवधि के दौरान डॉक्टर को अलीराजपुर जिला अस्पताल भेजा गया है। राजधानी भोपाल से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि डॉक्टर रघुवीर सिंह ने अपने पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरते जाने और पुलिस कांस्टेबल से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। अगली खबर, राज्य के मुरैना जिले में दूल्हे पर शराब पीने का आरोप लगाकर बारात को बंधक बनाकर वसूले 5 लाख। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में ऐसी घटना हुई है और यहाँ पर भिंड से आई एक बारात को घरातियों ने जमकर पीट दिया। दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और दुल्हन और उसके परिजनों ने मिलकर दूल्हा और उसके पिता सहित बारातियों को बंधक बना लिया और उसके बाद 5 लाख रुपए वसूल लिए। अगली खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैतूल जिले में रैली को संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए और उल्लेखनीय कि कांग्रेस के ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार खुले मंच से लोगों को यह कह चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और भूखे मर जाएं। कांग्रेस हाईकमान ने राम मंदिर का निमंत्रण भी ठुकरा दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया था कि राम केवल एक काल्पनिक चरित्र है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसे में कमलनाथ का इस तरह से नारे लगवाना पार्टी हाईकमान को नाराज कर सकता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पहले आपको सुनता था तो गर्व होता था और फिर हंसी आने लगी और फिर शर्म आने लगी और अब तो दया ही आ जाती है। कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने लिखा कि क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उनको पता नहीं है। अरुण यादव ने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए चरण वंदना जरूर कीजिए, हर हाल में कीजिए, करते रहिए, क्योंकि यही आपकी व्यवस्था है और अब यही आपका धर्म है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीओके के लोग एवं पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि काश नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ होते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि धारा 370 हटाने पर भी कांग्रेस ने कहा था कि देश में खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन क्या कुछ हुआ। आज कश्मीर में आनंद है, वहां विकास हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में राहुल गांधी पर निशाना साधा और शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है और चुनाव के मैदान से पलायन कर दिया। राहुल बाबा अमेठी से लड़ते थे और वो तो रणछोड़ दास निकले, अमेठी से वायनाड निकल लिए, लेकिन हम लड़ रहे क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए थे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहली रैली में बसपा सुप्रीमो
मायावती ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। मायावती ने कहा कि गरीबों को मुफ्त में राशन बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रहे। यह योजना देश के आम आदमी के ट्रैक से चल रही है। रीवा सीट से बसपा प्रत्याशी अभिषेक पटेल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि गरीबों को मुफ्त में दिया जा रहा राशन बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रहे। योजना जो है देश के आम आदमी के टैक्स से चल रही है। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। स्कूली शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें सिर्फ सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने निराकरण कर आदेश जारी कर दिया है और इसमें से कई अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय पूरा हो चुका है और इसको लेकर प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 28वां सवाल है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की थी, और उसमें पहला ऑप्शन है 1975 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1974 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1980 ईस्वी। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा दल बदल का सिलसिला। 100 से भी ज्यादा कांग्रेसियों ने ली है बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश में राजनीति में दल बदल का दौर जारी है और एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व महासचिव सहित 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले पार्टी नेताओं को पार्टी का अंग वस्त्र पहना करके बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पूर्व विधायक ने ली है भाजपा की सदस्यता। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी से मोहभंग होता दिख रहा और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर चंबल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और मौजूदा विधायक रामनिवास रावत पार्टी छोड़ सकते हैं और खबरों के मुताबिक रामनिवास रावत मुरैना में 25 अप्रैल को होने वाली जनसभा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन सख्त हो चुका है और प्रशासन की तरफ से शासन के फैसले के खिलाफ करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हरदा जिले के कलेक्टर आदित्य सिंह ने स्कूल फीस की वृद्धि के मामले में 2 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है और मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन का ये बड़ा एक्शन है। बड़ी खबर, राज्य के रतलाम जिले में कोचिंग सेंटर संचालकों को 48 घंटे में लगाना होगा सीसीटीवी। रतलाम में अंग्रेजी सिखाने की आड़ में कोचिंग संचालक संजय पुरवाल के द्वारा महिलाओं एवं युवतियों से दुष्कर्म के मामले में अब पुलिस सख्त हो गई है और रतलाम शहर के 50 से अधिक कोचिंग संचालकों की बैठक सीएसपी अभिनव बारंगे एवं एसडीएम संजीव कुमार पांडे ने ली है और बैठक में सीएसपी बारंगे ने सभी कोचिंग संचालकों को कोचिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा और कैमरे को इस तरह इंस्टॉल करने के लिए कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम से देखा जा पाएगा। अगली खबर, राज्य के गुना में हैवानियत की शिकार हुई युवती की एक आंख की रोशनी चली गई और दूसरी से भी कम दिख पा रहा और पुलिस ने न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया। चूंकि उसकी आंख में अधिक चोट है इसलिए उसे आंख के ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाष सिंह राजपूत ने बताया कि एक आंख का लेंस टूट गया है और उसके पीछे वाले पर्दे में क्या स्थिति है और क्या क्या चोट है अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चल पाएगा। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में ऑनलाइन मीटिंग में अश्लील फिल्म चल गई और मामला उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का है और यहां पर 13 अप्रैल को जूम मीटिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया था और इस मीटिंग को एक विदेशी नागरिक ने हैक कर लिया और इस पर अश्लील फिल्म दिखाई देने लगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित ऐप से इसकी शिकायत की है और अब पुलिस के साइबर सेल में भी इस मामले की शिकायत की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य के दिग्गजों को जीत की नहीं बल्कि मार्जिन की चिंता। हॉट सीट पर वोटिंग बढ़ाने में जुटे हैं दिग्गज। गुना में सिंधिया, विदिशा में शिवराज और उज्जैन में सीएम मोहन परिवार के साथ घर घर पहुंच रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में कड़े मुकाबले की सीटों के अलावा भी कुछ लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा भाजपा में तेज है।
और इसमें शिवराज सिंह चौहान की बिरसा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना शिवपुरी, विष्णुदत्त शर्मा की खजुराहो और गृह जिला होने के कारण उज्जैन सीट को मुख्यमंत्री मोहन यादव से जोड़कर सियासी पिच पर सवालों की बॉलिंग की जा रही है और भाजपाई मान रहे हैं कि इन सीटों पर वोटों को बढ़ाने का दौर चल रहा। सारे नेता सिर्फ इस कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो जाए और कांग्रेस भी पूरी ताकत से उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वोटों की गिनती के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगले सप्ताह शेयर बाजार में रहेगी तेजी या फिर आएगी गिरावट, क्योंकि शेयर बाजार में इस सप्ताह काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और बाजार कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन गिरावट के साथ खुला था। हालांकि बाद में बाजार में तेजी देखने को मिली और बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो, इन सभी कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों के शेयर पर निवेशक नजर रख सकते हैं।